सारे बच्चों का ये समस्या रहता है, हमारी भी समस्या रही कि छात्र जीवन में इन चीज़ों को याद कैसे रखें। छात्र जीवन ही छोड़िए, जीवन में किसी भी पढ़े गए चीज़ों को याद कैसे रखा जाए, उसका बड़ी समस्या रहती है। छात्रों में ये उलझन रहती है कि पढ़ते हैं या क्लास में पढ़ के जाते हैं और भुला जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, भूलना तो मनुष्य की मनोवैज्ञानिक समस्या है और साइकोलॉजी में ऐसा माना नहीं गया है कि प्रत्येक दिन याद किए हुए चीज़ों के 80% हम लोग भूल जाते हैं सोने से पहले। याद करने का हम कुछ अमूमन तरीका आज प्रयोग में जो खुतला है उसको हम साझा करते हैं। आप एक बात गौर किए होइएगा कि आप बचपन में एक शब्द एक अक्षर सीखने के लिए केवल और सीखने के लिए न जाने कितने स्लेट को तोड़ दिए होंगे, कितने बार हाथ से थपियाए होंगे और क्या कितनी डंडे पड़े होंगे, तब जाकर के एक और सीखे। कितनी कॉपी फाड़ के फेंके होंगे, कितनी कॉपी बर्बाद की होंगी केवल अक्षर के लिए। अब क्या आपको याद है कि आप लास्ट टाइम कब पढ़े होंगे? नहीं याद है। तकरीबन 8-10 साल पहले अगर आप 10वीं के छात्र हैं तो, लेकिन अभी भी वो चीज़ें याद है। लेकिन कल की पढ़ाई हुई चीज आपके भेजे में ना रहती है, वो पार हो जाती है। कल का चलो अभी 2 घंटे पहले की पढ़ाई आपकी कुंडली में ना रहेगी, वो पार हो जाती है। तो यहाँ से एक तर्क निकल गया कि जिस चीज़ों को हम जितना अधिक बार पढ़ते हैं वो चीज़ें खोपड़ी में रहने की संभावनाएं अधिक है। क्लास में पढ़ाई गई चीज याद इसलिए नहीं रहता है क्योंकि वो घर पे फिर रिवीजन नहीं होगा। रिवीजन नहीं होगा तो खोपड़ी से बाहर जाएगा। हालांकि खोपड़ी से बाहर नहीं जाता, वो अनकॉन्शियस माइंड में जाकर के छिप जाता है। फिर उन चीज़ों को हम लोग फिर से पढ़ते हैं तो फिर से आपकी आ जाती है। ठीक, पहली बार याद करने का उसका हम रिवीजन करें और यह इसलिए याद हो पाए क्योंकि इस अ का प्रयोग हम लोग कितनी बार करते हैं हिंदी लिखते समय, कई बार करते हैं। तो हम इसका क्या करते हैं, पढ़ी हुई चीज या याद की हुई चीजों को हम लोग अनुप्रयोग में मिला, उस पर आधारित कुछ सेंटेंस बना लिए तो चीजें को याद रखने में आसानी होती है और याद रखने में। दूसरा सबसे अमूमन तरीका हम बतलाते हैं। आप एक बात और गौर को किए होंगे कि अगर आप वर्ग कक्ष में किसी टीचर को बोलते हैं कि सर जरा ये सवाल बता दीजिए, जरा किसी दूसरे टॉपिक से बता दीजिए, जरा सर कोई नया चैप्टर पढ़ा दीजिए, और शिक्षक बिना बेहिचक आते हैं और बोर्ड पे उन चीज़ों को बेहतर ढंग से पढ़ाने का प्रयास करते हैं, पढ़ाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो पाता? क्या वो टीचर हर दिन पूरे किताब को पढ़ करके आते होंगे? ऐसी बात नहीं है। बहुत शिक्षक ऐसे भी होंगे जो प्रत्येक दिन अध्ययन करके नहीं आते होंगे, उसके बावजूद भी उसके पास उतनी ज्ञान जानकारी रखते हैं आपके अनुसार, आपके योग्यता के अनुसार वो आपको डिलीवर कर सकते हैं हर चीज़। ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो उन्हीं पढ़ाई हुई चीज़ों को तकरीबन 1,000 बच्चों तक साझा कर दिए हैं। इसलिए अब उनके दिमाग में जो है वो चीज़ें, वो जानकारी जो है वो एकदम हमेशा के लिए अस्थायी हो जाती है। और यही सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। हमने कई बार क्लास में भी चर्चा की है कि जो भी चीज़ आप सीखते हैं, अगर आपको ऐड आता है, अगर सब्ट्रैक्ट आता है, तो आप क्लास में वैसे बच्चे को खोजें जिसको वो नहीं आता। वो ऐसी बात तो नहीं कि क्लास में पढ़ाई हुई चीज़ों को पूरा 100% बच्चों के पास ये जानकारी पहुंच जाती है और सब एक ही बार में सीख जाता है। सबके सीखने का दर अलग अलग होता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट से सीखता है। तो आप ऐसे बच्चों सबको खोजिए जिसको वो जानकारी नहीं पहुंच पाई। आगे और उन बच्चों को मात्र ज़्यादा नहीं, अगर प्रत्येक बच्चे एक ही बच्चे को चुन लेंगे या 1 या 2 बच्चे को ही चुन लेंगे, ऐसा करते हुए और उन बच्चों का ट्रॉफी दे करके सिखाइए ना। अगर वो ना सीखना चाहे तो ट्रॉफी दे करके सिखाइए। इससे किसका फायदा? सबसे बड़ी फायदा हमारी। अगर हम 2 बच्चे 3 बच्चों को सिखा दिए तो वो जानकारी हमारे पास खोपड़ी में बहुत दिनों तक रहेगी। दूसरी, उस बच्चों का भी तो भला हो गया ना। अगर आपके माध्यम से वो बच्चे कुछ सीख लिए तो कल हो करके अगर वो सफल होता है तो उसकी सफलता में आपका भी तो श्रेय होगा। और यही ना धर्म है, यही कर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अगर हमारे चलते किसी व्यक्ति के जीवन में थोड़ी सी भी खुशियां आ गई, यही असली धर्म है। समझिए। और इसी को सहयोगात्मक शिक्षण कहते हैं।
यहाँ से मतलब आपस में वर्ग कक्ष में आपस में सहयोग की भावनाएं से हम लोग आपस में मिलजुल करके जो सीखते हैं और सभी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो इस पूरे विद्यालय से एक बेहतर परिणाम निकल करके सामने है। यही वर्ग कक्ष से कोई बच्चा 100 में से 99 नंबर ले आता और कोई बच्चा 20-30 पे अटक जाता है। क्यों? यही सहयोगात्मक से आप अध्ययन का अभाव है आप लोगों में। केवल अपने पढ़ते हैं, अपने आगे बढ़ जाते हैं और अपने सहयोगी को कोई विशेष ध्यान नहीं रखता। ये बहुत ही गलत बात है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आप बिना सहयोग के आगे कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी जीवन की क्रियाकलाप आप बिना आपसी भाईचारे या दूसरों के सहयोग से हम लोग संपादित कर ही नहीं सकते। हाँ, परीक्षा में फिर नहीं बताना। परीक्षा में अगर आप बच्चे को बतला रहे हैं तो ये आप उसके जीवन की बर्बादी कर रहे हैं। परीक्षा में नहीं बताना, लेकिन वर्ग कक्ष में जितना अधिक से अधिक हो सके, जय को बच्चा को हो सके, आप बताइएगा। शिक्षा के पढ़ाने के बाद अगर आपके पास वो जानकारी पहुंच गई तो बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जिसके पास वो जानकारी अभी नहीं है। आप उसको खोज करके पढ़ाइए या उस दिन जो बच्चे नहीं आए उसको पढ़ाइए। इससे सबसे बड़ा ज्यादा भला कितना आपका। समझ गए? क्या करना है? 2 चीजें बताई। एक, पढ़ी हुई चीजों को रिपीट करना, घर पे रिवीजन करना, 1 बार 2 बार 3 बार, फिर उसका उपयोग अगर कर सकते हैं उपयोग करेंगे। इससे बहुत हद तक आप टुकड़ी में रहेंगे। और दूसरा क्या करना है? शेयर करना अपनी जानकारी को दूसरों के साथ शेयर करना। पकड़ सुना ले, आज स्कूल में ही सीखे, नहीं सीखेगा आना में बैठा करके सिखाएंगे। नहीं होगा तो पूछो, 2-4-5 रुपए का टॉफी खिला दे। अगर 5 रुपए के टॉफी खिलाने से अगर आपकी वो चीजें रह जाती है दिमाग में, बता दे सकते हैं, बताएंगे तो रहेगी। समझ गए? और तीसरी इससे सबसे बड़ी फायदा क्या होगी? अगर आप बोल करके किसी भी चीज को, मैथ्स को ही अगर बतलाते हैं तो आपके खुद को अपने अंदर जो कमियां उसके बारे में पता चलेगा। आप एक जोड़ का उदाहरण ले लीजिए, सिंपल सा जोड़ ले लीजिए, बोर्ड पे ऑन कैमरा चालू कर दीजिए, अब जोड़ बताना शुरू कीजिए। देखिए ना कितनी दिक्कतें होगी। आप सवाल बनाना बड़ी आसान बात है, लेकिन बोल करके किसी दूसरे तक डिलीवर करना बहुत ही मुश्किल है। समझ गए? तो इन सभी चीजों से हम लोगों ने 3 निचोड़ निकाला। रिवाइज, शेयर। इससे फायदा क्या होगा? आपके नॉलेज स्थिर रहेंगे। और दूसरा, आते आते 2-4-5 सालों में तक अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर 10वीं कक्षा तक ही एक बहुत बड़ी स्किल्स आपके पास आ रहा है, जिसका नाम है टीचिंग स्किल्स। समझ गए? इसके लिए आपको कहीं ट्रेनिंग की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कक्षा 10 स्तर तक ही आप एक अच्छा गुणवत्तायुक्त मास्टर बन के उभरे। हम लोग कई बार देखते हैं कि यहाँ बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पीजी कर लेते हैं और उसको तीसरा चौथा तक भी अगर आप चीजों को पढ़ाने को दे देंगे, डिलीवर नहीं कर पाते। तो आज से आप लोग ये काम करेंगे। ठीक, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।